हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको जीडीपी के बारे में बताया था कि जीडीपी क्या है। जी का मतलब है ग्रॉस यानी कि सकल, डी का मतलब है डोमेस्टिक और पी का मतलब है प्रोडक्ट। सकल का मतलब है जब हम मैथ के टर्म में टोटल को हम टोटल बोलते हैं, लेकिन जीडीपी में ग्रॉस के मतलब को हम टोटल बोलते हैं कि किसी देश की कंट्री में कितना उत्पादन हुआ और कितना बेचा, कि जो उत्पादन हुआ है और हम उसको कितना बेचते हैं वो हमारी जीडीपी में आता है। अच्छा, अब हमारे दिमाग में आता है कि हम जीडीपी को निकालते कैसे हैं। तो इसके निकालने के भी कई कई टर्म्स हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, सेकंड में है रियल जीडीपी, थर्ड में है जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, नेक्स्ट है जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, जीडीपी ऑन पीपीपी की जीडीपी। ये 3-4 तरीके से जीडीपी निकालते हैं। अब हम देखेंगे जो जीडीपी है मार्केट प्राइस में कैसे निकालते हैं। तो जीडीपी जब हम मार्केट प्राइस में निकालते हैं तो हम टैक्स को इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं कि हम सपोज कीजिए हम ये पेन खरीदने गए, तो मार्केट में गए, तो इस पेन की कॉस्ट अगर 50 रुपीज़ है, लेकिन जो कॉस्ट है रियल में वो कॉस्ट होगी विद इन 20 रुपीज़, लेकिन मार्केट में आने पर इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, 50 रुपीज़ हो जाती। उसका रीज़न क्या है, हम मार्केट से क्या करते हैं, मार्केट में जब कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पे उसको टैक्स को भी ले लिया जाता है, लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट में जोड़ेंगे तो उसमें टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इसमें जब मार्केट प्राइस निकालते हैं तो सब्सिडी है, सब्सिडी को क्या करते हैं, सब्सिडी जो मार्केट प्राइस में नीचे आ जाती है। इसका मतलब है जैसे कि हम सिलेंडर खरीदने जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, सिलेंडर है 1000 रुपये का और उसने 200 की सब्सिडी दे दी, तो क्या हो गई, उसकी कॉस्ट नीचे आ गई सिलेंडर की। तो मार्केट प्राइस में अगर सब्सिडी दे दी जाती है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, जो कोई भी गुड्स बनती है उसकी कॉस्ट नीचे चली जाती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो जीडीपी है फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट है क्या। हमारे माइंड में आता है कि ये फैक्टर कॉस्ट हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, तो वो हम बताएंगे। आप फैक्टर कॉस्ट में कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, जैसे कि हम ये पेन बना रहे हैं, तो पेन में किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ और कौन कौन सी चीज़ें लगी। तो जब फैक्टर कॉस्ट में सबसे पहले हम लैंड देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो कहाँ पर बनेगी, तो वो हम एक लैंड लेंगे, उसी के ऊपर हम कोई भी इंडस्ट्री को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है लैंड की, सेकंड हमें ज़रूरत पड़ती है लेबर की, थर्ड में हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल की, कि बिना पूंजी के हम कुछ नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हम कोई चीज़ बनाएंगे तो हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक उद्यमी है उसकी ज़रूरत पड़ती है, कि कोई भी बना रहा है तो उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे किस में आएगा, फैक्टर में आएगा, कि हम फैक्टर का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी फैक्टर कॉस्ट में आ जाती है। अच्छा, अब हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कैसे निकालते हैं। जो जीडीपी है तो हम फैक्टर कॉस्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, टैक्स को, कि कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हम जो टैक्स है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें उस टाइम पर टैक्स नहीं लिया जाता है, जब वो कंप्लीट हो जाती है तब उसमें टैक्स को इंक्लूड किया जाता है, फाइनल गुड्स को। और सब्सिडी गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी सब्सिडी देती है, जैसे कि आप कोई भी मछली पालन करिए, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और भी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी देती है। तो उसको क्या करते हैं, वो हम जीडीपी में इंक्लूड कर लेते हैं कि ये हम सब्सिडी जब हम ले रहे हैं तो वो हम
जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में ले लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि जो जीडीपी है वो नॉमिनल प्राइस में कैसे निकालती है, नॉमिनल में किस तरह से निकालते हैं, और रियल जीडीपी को हम किस तरह से निकालते हैं। है कि जो जीडीपी है, जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी को कैसे निकालते हैं। तो जो नॉमिनल जीडीपी का एक बेस ईयर बना हुआ है, तो वो बना हुआ है 2010 और 11, तो 2010 और 11 का बना हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बेस ईयर को ले लेंगे, करंट प्राइस। तो हम जब करंट प्राइस हम जब नापते हैं कि इसमें करंट प्राइस क्या है, कि नॉमिनल यानी कि जो आज चल रहा है, तो जो चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट प्राइस। लेकिन जो हमारी जीडीपी जीडीपी का मेजरमेंट होता है वो करंट प्राइस से नहीं होता है, वो बेस ईयर से होता है, यानी कि जो कांस्टेंट प्राइस है। तो कांस्टेंट प्राइस हमारा क्या है, 2010 और 11। जैसे सपोज कीजिए कि हमने ये पेन बनाया है, पेन हमने कितनी बनाई है, पेन हमने 20 यूनिट्स बनाई हैं। कितनी बनाई है, 20 यूनिट्स बनाई हैं, ठीक। और उसके प्राइस क्या है, 5 रुपीज़। उसका प्राइस क्या है, प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 100 रुपये। अब वही हमने पेन को, जो पेन है, इन पेन को हमने 2011 में हमने 19 पेन बनाए। तो क्या हुई, हमारी जो यूनिट्स है वो यूनिट कम हो गई, पहले 20 था, अब कितना हो गया, 90। और हमारा प्राइस भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्राइस बढ़ गया। पहले 5 रुपीज़ था, अब 5 रुपीज़ से हमारा 10 रुपीज़ हो गया। तो हम 6 इंटू 19, जब हम 6 इंटू 19 करते हैं तो हमारा कितना हो गया, 114, 114 रुपये हो गया है। अब 2020 में देखते हैं कि 2020 में क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस तो हमारा बढ़ गया, और साथ में क्या हुआ, करंट प्राइस में जो हमारी यूनिट्स थी वो और कम हो गई, जो वस्तुएं बन नहीं थी। जो पेन था, हमें पहले 20 पेन मिल रहे थे, फिर हमारा 90 हुआ, और देन उसके बाद कितना हो गया, 15। तो क्या हुई, क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज हुई और प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, तो हमने देखा कि हाँ देखिए मेरी कितनी जीडीपी या जो करंट प्राइस में प्राइस बढ़ रहा है, हम इस प्राइस को तो देख रहे हैं, बट हम इसकी यूनिट्स को नहीं देख रहे हैं कि हम यूनिट्स मेरी घटती जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा पार्ले जी है, पार्ले जी आज भी 5 रुपीज़ का आता है, लेकिन उसकी क्या हुई, उसकी क्वांटिटी, जो उसका वेट था उसको कम कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि प्राइस सेम है बट उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया है, उसके जो वेट है उसको कम कर दिया है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट प्राइस में ये हमारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम ये किस में जोड़ेंगे, हम नॉमिनल जीडीपी में हम इसको लेंगे। अब हम इसको एक बेस ईयर में लेते हैं। जो हम बेस ईयर में लेंगे, तो बेस ईयर हमने किसको माना है, बेस ईयर हमने 2010 और 11 को माना है। क्या माना है, 10-11 को हमने बेस ईयर लिया है कि कोई भी किसी भी कंट्री की जीडीपी जब काउंट होती है तो वो करंट प्राइस से नहीं होती है, वो उसके बेस ईयर से होती है। तो बेस ईयर भी रखा जाता है कि कितना बेस ईयर हमें देना है। तो हमारी कंट्री में 2010 और 11 को हमें बेस ईयर माना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस देखा जाएगा, प्लस बेस ईयर के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज़ को रखेंगे। तो क्या हुआ, 2010 में कितना था, 2010 में 100 रुपये हमने कमाए। कितना कमाया, 100 रुपये कमाए। और तो हमने क्या किया, जो बेस ईयर को लिया, कितना लिया, यूनिट्स, 20 यूनिट्स को लिया, और प्राइस हमने कितना लिया, 5 रुपीज़ प्राइस लिया। तो हमने क्या किया, इंटू करके हमारा कितना हो गया, 100।
नेक्स्ट हमने लिया 2011 में, तो 2011 में हमने लिया 5 इंटू, क्योंकि हमने जो बेस ईयर है वो किसको लिया, 5 रुपीज़ को लिया है। तो जब हमने 5 को इंटू किया 19 में, जब 5 इंटू 19 को किया तो हमारा कितना हुआ 95। तो ये क्या है, यहाँ तो हमको दिखाई दे रही है कि पैसा बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे जो बेस ईयर है उसमें ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुई, हमारा प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट हमने 2020 में देखा है कि हमने क्या लिया, जो हमारा बेस ईयर है 5 रुपीज़ को रखे और हमने 5 इंटू 15 किया, कि हमने जो यूनिट्स है यूनिट 15 यूनिट को लिया, कि हमने 15 पेन को लिया और हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ हमको 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी नॉमिनल जीडीपी में। और रियल जीडीपी में हमारा क्या रहा, जो बेस ईयर है, बेसिक ईयर है, तो वो भी हमने देखा कि जो नॉमिनल जीडीपी में कितना रहा और रियल जीडीपी में हमें कितना मिला। जब हमने काउंट किया जीडीपी को, तो करंट प्राइस में तो हमको बहुत सारा दिख रहा था कि हमारा बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है और हमें मनी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन जब हमने रियल में उसको जीडीपी काउंट किया तो उसमें हमने पाया कि रियल में हमें यूनिट्स भी कम मिल रही है और प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि 2 रुपये किलो आलू मिलता था, अब क्या है कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी भी कम होती जा रही है, कि अब हर चीज़ महंगी इतनी हो गई है कि प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ में हमें क्वांटिटी भी कम मिल रही है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा बेस ईयर है और किस तरह से हमने आपको जीडीपी में बेस ईयर के बारे में बताया और रियल जीडीपी निकाल कर बताई कि रियल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी में करंट प्राइस क्या है और कांस्टेंट प्राइस क्या है। तो ये हमने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताया। अब यह है कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, जो जीडीपी है वो हमारे मार्केट प्राइस में क्या रहेगी, वो भी हमने आपको बताया कि मार्केट प्राइस में जो जीडीपी होती है तो हम क्या करते हैं, सब्सिडी को माइनस कर देंगे और जो टैक्स हैं उनको प्लस में कर देंगे। तो क्या करेंगे कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो हम जो गुड्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो प्राइस है, अगर टैक्स जीडीपी में कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज करिए कि हम अगर मोबाइल लेने जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट में गए और मार्केट में जाके हमने कहा कि भैया ये कितने का है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी बट उसके प्राइस ज़्यादा हो गए। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में हम जाते हैं तो बाहर से हमारे यहाँ प्रोडक्शन बन रहा है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है चीज़ों को, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सारे टैक्स वगैरह लगा के और तब उस चीज़ को देंगे, तब हमको मोबाइल देंगे कि तो उससे क्या होगा, मार्केट प्राइस में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और फैक्टर कॉस्ट में क्या है कि फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ उसकी कीमत देखी जाती है कि इसकी लागत क्या है फैक्टर में, कि क्या क्या लगा है, वो हमारी चीज़ें फैक्टर कॉस्ट में देखी जाएंगी। लेकिन मार्केट प्राइस में उसके टैक्स को भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, टैक्स को प्लस कर देंगे। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उसको भी प्लस कर देंगे कि भाई सब्सिडी मिल रही है, और लेकिन गुड्स की क्या है, वैल्यू कम होती जा रही है, कि जो प्राइस है उसके कम हो गए हैं, और मार्केट वो फैक्टर कॉस्ट में हम सब्सिडी को प्लस करेंगे और जो टैक्स है उसको हम माइनस कर देंगे। अब हम बताएंगे कि पीपीपी क्या है, जीडीपी ऑन पीपी। हम देखते हैं कि
परचेजिंग पावर, प्रायोरिटी, ये 3 चीज़ें हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, हम यहाँ पर एक कप कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत विदिन होगी 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, ठीक है। वही हम अगर विदेश में जाकर कॉफ़ी को पीते हैं तो वहाँ की कीमत क्या है? 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़। तो क्या है, यहाँ की कीमत और वहाँ की कीमत दोनों की जो हम खरीदारी कर रहे हैं या हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो प्राइस में है, जो डिफरेंस है, वो हम देखते हैं कि वहाँ का क्या है और यहाँ का क्या है। फिर हम उसको पीपीसी में निकालते हैं कि वहाँ पर भी पीपीसी में भी एक वैल्यू रखी गई है कि 70 रुपीज़ जो पीपी है, तो वो हमारा 70 रुपीज़ में हमको उसको रखा गया है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।